हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 तक हमने हल कर दिया है, जो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है ये समझेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपका यही कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद निकालना है ना। वही एन का मान, पद मतलब एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहां आपको पद पूछे तो समझ जाना है कि एन का मान मतलब कि इसके बीच में कितना पद है। 250 तो लास्ट पद है, तो ऐसे 4 पद, यहाँ पर 3 पद दिया गया है, एक 4 पद ये है। तो यहाँ तक जोड़ेंगे क्या वो पद होगा कि कुल टोटल जो है वो इतना यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है ना, 205 तक। ठीक है, कितना कितना जोड़ेंगे। पहले तो डायमीटर क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही चीज़ को जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएगा, कितना पद तक जाएगा, है ना, कि इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, है ना। चलिए आइए कितना बार जोड़ें कि हमको इतना मिलेगा। इस तरीके से कितना बार ऐसे ऐसे करते जाएं कि हमको -47 मिलेगा। ठीक है ना। देखिए +18 था, हम -47 मिल रहा है, तो कितना पद जोड़ना पड़ेगा, कितना पद लेना पड़ेगा हमको, ये चीज़ें हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले एक में दिया गया है a बराबर 7, d बराबर, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है T2 माइनस T1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, है ना। अगला पद माइनस पिछला पद फॉर्मूला होता है। तो आप 13 में से कितना घटाइएगा 7 को, है ना। ये नहीं कि 7 में से 13 घटाइएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसमें नहीं घटाना है, इसमें इसको घटाना है। ठीक है ना। चला, अब d बराबर निकालेंगे। 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि d का जो मान आ गया 6 आ गया, है ना। चलिए a का मान, d का मान। अब आपको देखिए लास्ट में जो दिया गया है ना, वो tn का मान है, या फिर इसी को बोलते हैं an। एनसीईआरटी बुक में an लिखता है, यही जो एनसीईआरटी है इसमें देखिए आपको an लिखता है। ठीक है, चलिए आप an लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही है, आप tn फार्मूला आप जानते होंगे, ये n इसी को बोलते हैं, है ना। क्या फार्मूला होता है आप जानते होंगे बढ़िया से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना। चलिए, तो tn का मान दिया गया है 205, a का मान 7 प्लस n का मान तो खैर नहीं है, -1 का -1, d का मान है कितना निकला 6 निकला, है ना। इसमें सिर्फ देखिए d का मान निकालने का खेला है, उसके बाद में समीकरण टाइप का है ना। चलो, तो 7 प्लस n में करोगे 6 से गुना तो 6n हो जाएगा। अब -1 में 6 से तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 205 -7 और +6 बराबर 6n। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। जितने भी अचर पद थे 205, 7, 6, ये सब अचर पद है, तो सबको खींच लेंगे इधर, और 6n जो है बेचारा उधर है, उधर ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। चलो, तो 7 में से 6 गया, एक -1, यानी कि 204 बच जाएगा यहाँ पे। नहीं, घटा के देखिए 205, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो -1, तो 205 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 204 बचेगा, बराबर 6n। बराबर कितना है 6 है। ठीक ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 204/6 बराबर n नहीं हो सकता है, होगा यहाँ पास, इसलिए नहीं देंगे, नीचे दे दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो 6 से काटोगे 6 3 18 और 6 चौके 24, मतलब 34 बार में कटेगा, यानी इसलिए हम देंगे कि n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अतः क्या पूछ रहे थे कि कितने पद है ना। चलो देखो, हाँ, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिखना है कि अतः समांतर श्रेणी इतना इतना में 34 पद हैं। लिखना है ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी 7 13 205 में कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। पहला पार्ट को हमने हल कर दिया। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है 5 और 4 जो बताए हैं हम, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये सबको समझ लेना है बढ़िया से ध्यान से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। एबी से एक खास बात यह है कि 5 नंबर में क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी से 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा आएगा 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है ना। चलो अब निकालते हैं इसका।
तो a बराबर तो 18 है ही। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा पार्ट को, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखिए ध्यान से। a बराबर कितना 18 और d का मान जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 यानी कि डायरेक्ट लिख दें 15 दूना 30, 30 और 1 31/2 माइनस कौची 18 बड़ा 1 कर देते हैं, निकालो एलसीएम। तो 2 से 2 खत्म यानी कि 31 माइनस 18 दूना 36 यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा, है कि नहीं। चलो और टीएन का मान जो है लास्ट में कितना है -47 है ना। अब लगा देंगे हम लोग टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ तक फॉर्मूला लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एन हो गया ये, तो टीएन का मान कितना है -47 बराबर ए का मान आप देख रहे होंगे 18 है, एन का मान क्या है सर, तो एन का मान नहीं है -1, डी का मान -5/2 है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए तो -47 और -18 प्लस एन -1 इंटू 5 रहने दो अभी इसको, ठीक है, डायरेक्ट ले लेंगे इधर। चलिए आइए देखा ध्यान से, ये जो 18 है इधर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यही किए खाली, ठीक है। और यहाँ बस बराबर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ बस कुछ नहीं, +2 या ना 2 चलेगा, है ना। तो अब आप जोड़ोगे इसको 8 7 15 4 1 5 1 6 यानी 65 बराबर n-1 इंटू -5/2 है ना। चलो एक काम करो, ये गुना में है तो इसको भागा में ले आओ, तो -65 बटा -5/2 हो जाएगा, है कि नहीं। बराबर क्या बचेगा n-1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप 5/2 तो अपना लिए हुए हैं, लेकिन 65/1 हो जाएगा 1 मिनट, और गुना 2/5, देखिए समझना ध्यान से। 65 कुछ लेके था नहीं यहाँ पास, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 65/1 दे सकते हैं ना। अब 5/2 था तो 2/5 हो जाएगा, उलट जाएगा ये। चलो तो क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको, काट दो, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, और माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे। अब 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ये देखिए 13 दूना 26 बराबर n-1 यानी 26 + 1 बराबर n। चलो तो 26 और 1 27 बराबर n, यानी कि n का मान क्या आ गया 27, है कि नहीं। तो ये इसी तरीके से लिख समांतर श्रेणी इतना इतना का, ये जो 34वां पद जो है कितना इतना इतना का 27वां पद, यहाँ 34वां पद था, यहाँ क्या हो जाएगा 27वां पद जो है, 27 पद अगर हम लेंगे तब जाकर के वो पूरा समांतर श्रेणी में सज जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 27 पद खोज रहा था, इसलिए हम लोग समझ गए कि अब 27 पद अगर हम देंगे उसमें तब जाकर के वो पूरा सारणी तैयार होगा, है ना। चलिए तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें, ठीक है ना।